दाविद की चर्चा करते वक्त हमने देखा कि नियो क्लासिसिज्म और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच में दाविद अपना काम पेरिस में कर रहा था। उसके प्रमुख चित्रों की चर्चा हमने की थी कि ओथ ऑफ ओराती, द डेथ ऑफ मारा, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन इत्यादि इसके प्रमुख चित्र भी रहे हैं। लुई दावी फ्रांसीसी था। रोम से फ्रांस, फिर फ्रांस के पेरिस से उसने अपने कला को और आगे बढ़ाया। इससे पूर्व पेंटिंग में उसको ज्यादा इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था। 1748 में दावी का जन्म हुआ था और 1825 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निकोलस पूसा से उसने कला सीखी थी। पियरे ग्वेरिन, एनी लुई इसके कंटेम्पररी रहे हैं। दावी के करियर के प्रभावी दो चीजें हैं, जैसे रोम प्रवास के दौरान उसने भी पेंटिंग छोड़ी नहीं थी और रोम में रहकर उसने ओथ ऑफ ओराती पेंट किया था। फ्रांस की क्रांति के दौरान नेपोलियन से दावी की निकटता हो गई। दावी पर नियो क्लासिकल और फ्रेंच क्लासिकल दोनों का ही हम प्रभाव देख सकते हैं। दावी के करीबी साथी फेलिस जुएनी, जो रोमन पैलेसेस को फ्रेस्को इम्पैक्ट देने का काम करते थे। एक कैमुसिनी नामक और उसका साथी था। उसका प्रमुख चित्र डेथ ऑफ वर्जीनिया है। दावी के चित्रों में हम देख सकते हैं कि 1714 में उसने अ मार्स एंड वीनस नामक चित्र भी बनाया। उसके प्रमुख चित्र में द फ्यूनरल ऑफ पेट्रोक्लस नामक चित्र है, जो एक्लिस का भाई, पेट्रोक्लस एक्लिस का भाई था। ये चित्र 1779 में बनाया गया। ये जो चित्र है, ये प्रथम ऐसा चित्र है जिसमें क्लासिकल प्रभाव दिखाई देता है। यह एक देशभक्त सेनापति का चित्र है जिस पर देशद्रोह का झूठा चार्ज लगाया गया था। फिगर में हम इसमें भव्यता देख सकते हैं। चित्र में हम देखेंगे कि एक भीख देती स्त्री का चित्र भी इसी में है। एक पुराने सैनिक ने जनरल को पहचाना। यह रोमन आर्मी का एक निर्वासित जनरल था जिसकी स्थिति अब बिल्कुल दयनीय हो गई है। यह चित्र साफ तौर पे रोकोको से अलग करता है और क्लासिकल में प्रवेश करता सा नजर आता है। लैंडस्केप में दो वर्टिकल फॉर्म हम देख सकते हैं इस चित्र में। एक मांसल सौष्ठव लिए हुए शरीराकृति है। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में रोम में जाकर अध्ययन किया था और इसके बाद इन्हें प्री द रोम की फेलोशिप मिली और इसके पश्चात उनको रोम जाने का भी मौका मिला। वैसे विंकलमान के काम में भी क्लासिकल प्रभाव देखने को हमको मिलता है। विंकलमान बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे थे उस दौरान। क्वार्टरमिएरी डिक्वेंसी स्कल्प्टर जीन बैटिस्ट ग्राड से मिले संपर्क और इनके संपर्क से एशियाटिक स्कल्पचर से रुचि से आगे इसको स्कल्पचर को बढ़ावा भी मिला। इसके अलावा क्लासिकल डेवलपमेंट से पुंस से दावी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। सन 1881 में फ्रांस की अकादमी में प्रदर्शन किया। इसके बाद वे फिर दोबारा रोम लौटकर फिर से अपना काम पे वे लग गए। इनके एक और प्रसिद्ध चित्र के अंदर ओथ ऑफ ओराती, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 1785 का ये चित्र, यह नियो क्लासिकल आर्ट का एक पर्याय भी हम मान सकते हैं। इस चित्र में इन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह नव शास्त्रीयतावाद की विशेषता ही है। यह एक सच्चा ऐतिहासिक
रोमन इवेंट है। इसमें हम वर्टिकल पिरामिड्स को हम देख सकते हैं। फॉर्मल बैलेंस इसमें देखने को मिलेगा। इस चित्र के अंदर लाइट एंड शेडो का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। फोकल पॉइंट का बहुत अच्छे से दाविद ने उपयोग किया है और इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसको सेंटर में बना के सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनाया है, जैसा कि हम बारोक कलाकार करवेज्जो के चित्र में हम देखते हैं। चित्र के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट देखेंगे कि लाइट एंड शेड है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम देखेंगे कि लाल के साथ हरे का उपयोग किया गया है। दूसरा है ऑपोजिट फीलिंग। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि चित्र को दो हिस्सों में जब विभाजित करेंगे तो एक हिस्सा जोश को डिपिक्ट करता है जो कि स्ट्रेट है और दूसरा हिस्सा है भावात्मक जो कि लचीला चित्रित किया गया है। अंतहीन दूरी जो रेनेसा में थी उसे यहाँ पे नियंत्रित दूरी पकड़कर सीमित कर दिया गया है। स्पेस में कंट्रोल किया गया है ताकि आकार को और भी ज्यादा एम्फसाइज किया जा सके।